हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। उसी दिवाली को बूस्ट अप करने के लिए अपन लोग आज के सेशन के अंदर नए टॉप 20 क्वेश्चंस लाए हैं। लेवल नंबर 3 मुश्किल से आपको 45 मिनट्स लगेंगे इन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो दिवाली का फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाओ। अभी सब जगह ऑफ चल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को आज के सेशन के अंदर बहुत अच्छा लगेगा। 45 मिनट्स निकाल लेना और डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को रिवाइज अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 3 लेवल नंबर 3 है, जो आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। 40 आफ्टर 40 मतलब सेशन नंबर 3 अपन डिस्कस कर रहे हैं आज आप लोगों के सामने। कुछ दिन में मैं केस स्टडी के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग वो वाले क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर सको, ताकि एग्जाम में आपको ऐसा ना लगे कि यार वो लेवल आपके लिए थोड़ा सा नया है और थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। बट बिफोर दैट आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 14+ years of experience in the field of board preparation examination and in the field of JEE preparation examination। कई एग्जामिनेशन के अपन ने काम कर लिया है, एनडीए के बेसिस पर अपन ने कई सेशंस को लिए हैं। बिटसेट के पेपर जो भी तैयारी कर रहे हो बिटसेट का, उन लोगों के लिए भी कई सेशंस अपन ने लिए हैं। टॉप क्वेश्चंस को अपन ने उनके अंदर कैरी अप करने की कोशिश करिए। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को वो सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर किसी की नीड हो किसी टॉपिक की, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि किस टॉपिक के आप लोगों को नीड है और कौन से पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं। डेफिनेटली अपन उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन वी हैव टू स्टार्ट अवर सेशन टुडेज टॉप 20 क्वेश्चंस बोर्ड लेवल 1। डे नंबर 1 है हमारे पास, सॉरी ये डे नंबर 3 आ गया, डे नंबर 2 आ गया, डे नंबर 3 कर लेना इसको। आज अपना 3rd डे है, बाकी लेवल नंबर भी आपका 3rd है और इसको बहुत अच्छे से करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज के सेशन को। फुल सिलेबस मैथ्स का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है और बहुत अच्छे से जिसको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी हो बच्चों, डेफिनेटली पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। अच्छे से करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो कि वाकई में आपने जो निकाला है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² प्लस का 2kx माइनस का 3 इफ x इक्वल टू -1/2 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ इट। अगर ये आपका एक क्या है, जीरो है। तो बच्चा अगर कोई किसी चीज का जीरोस होता है मतलब रूट्स होता है, तो आप लोग कहते हो कि वो वैल्यू उसके अंदर सेटिस्फाई कर दोगे उस पॉलिनोमियल में, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो लेट सबसे पहले आपने मान लिया कि ये आपका कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू कितना बच्चा 3x² प्लस का 2kx माइनस का कितना 3। अब अगर ये बोल रहा है कि x इक्वल टू -1/2 इसका जीरो है, तो p की जगह x की जगह माइनस का 1/2 प्लेस कर दो और ये क्या हो जाना चाहिए, आपका जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने करके देखा और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। 3 -1/2 का बच्चा कितना होल स्क्वायर प्लस का 2k, x की वैल्यू कितनी माइनस का 1/2 माइनस का 3। ये एक सेट पैटर्न क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अपन ने क्लास के अंदर लिया है इसको। 2 से 2 कट कर देना, माइनस का k माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो बच्चा k की वैल्यू 3 - 4, 3 जा कितना 12 अपॉन में कितना 4, 9 माइनस का 9, 10 11 12, 4 माइनस का 9/4 आपको आंसर दिख रहा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था? क्या इस क्वेश्चन को अपन आराम से कर सकते थे? बिल्कुल आसान है। जल्दी से बताना कमेंट करके कि क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या बोर्ड में 40 आफ्टर 40 स्कोर करना बहुत आसान है? यस, अगर आप लोग बिल्कुल कंसेप्चुअल वाइज चलोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अ सर्कल हैज इट सेंटर, अगर आपके पास कोई सर्कल है उसका कोई सेंटर हैज इट सेंटर एट माइनस का 1 कॉमा कितना 3 इफ वन एंड ऑफ अ डायामीटर, मतलब यहाँ से कोई लाइन जा रही है, ये आपका सेंटर है, डायामीटर का एक एंड है ए और एक एंड है बी है। इफ वन एंड ऑफ द डायामीटर ऑफ द सर्कल हैज कोऑर्डिनेट 2 कॉमा कितना है बच्चा 5 है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायामीटर। लेट इसके कोऑर्डिनेट x, y और आपको x, y ही निकालना है। अब आपको पता है यार ये बिल्कुल सेंटर है, तो मिड पॉइंट लगा सकते हो। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन, मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट, x प्लस का 2/2 इक्वल टू कितना कर देंगे माइनस का 1। सिमिलरली y प्लस का 5 अपॉन में कितना 2 इक्वल टू 3। सबको फॉर्मूला याद है ना मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। यहाँ से आप डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हो माइनस का 2 और ये वाला 2 भी इधर आ जाएगा बच्चा, तो आ जाएगा माइनस का 2 दैट इज माइनस का 4। सिमिलरली y की वैल्यू आप आराम से निकाल दोगे, 3 2 जा कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 माइनस का कितना 5, आंसर इज 1 -4, 1 यानी ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई है बहुत अच्छे से? जल्दी से फटाफट देख के बताओ कि हाँ वाकई में आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई और आप लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे 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 बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का आसान सा क्वेश्चन। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दोनों आपके पास सिंपल आइडेंटिटी है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चा? सेक स्क्वायर टी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है आपका? कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर कितना है? कॉस सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है और इसको लिख दिया 1 अपॉन में कितना? साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है रिवर्स होकर के ऊपर चला जाएगा बच्चा, तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। इजी गोइंग कितना आ गया? टैन स्क्वायर है। क्वेश्चन का लेवल ये मत सोचना बहुत इजी है बेटा, यही पैटर्न क्वेश्चन आपका बोर्ड में मिलेगा, तो ज़्यादा कुछ इजी और ज़्यादा कुछ टफ की अपन एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पेपर के एक्सपेक्टेशन करेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे और ध्यान से देखें क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस का वाई इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आर सिमिलर? अगर बेटा ट्रायंगल सिमिलर है तो बीपीटी का जन्म ही सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए हुआ है। मतलब ये वाला ट्रायंगल आपका इस वाले ट्रायंगल के बिल्कुल सिमिलर है, यानी साइड्स का रेशियो आपका इक्वल होगा। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन में कितना? क्यू आर। कर देंगे इजीली। चलो जल्दी से फटाफट अप्लाई करो। तो बाय आपका क्या कहता है बच्चा? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो आपने किया ए बी अपॉन में कितना? पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में कितना? पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन में कितना बच्चों? क्यू आर। तो ए बी की वैल्यू आपके पास है एक्स, पी क्यू की वैल्यू है आपके पास 4.8, ए सी की वैल्यू आपके पास है 4, पी आर की वैल्यू है कितना? वाई, बी सी की वैल्यू है 2 और क्यू आर की वैल्यू है कितना? 6.4। सारी वैल्यूज आपने बिल्कुल प्रॉपर प्लेस कर दिए। बस अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और काम कर देना है। 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। इन दोनों को उठा लो और काम करना शुरू कर दो। x अपॉन 4.8 इक्वल्स टू 1 अपॉन में कितना बच्चा? 3.2। 4.8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 4.8 अपॉन में कितना? 3.2 आएगा या नहीं? 4.8 डिवाइडेड बाय 3.2, 4 से कट रहा है, बिल्कुल प्रॉपर कटेगा, है ना? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, एंड 4 8 जा कितना? 32 और कट रहा है 8, है ना? ध्यान से देखो x की वैल्यू आपको बिल्कुल प्रॉपरली मिल जाएगी। 4 1 जा 4 2 जा 4 8 जा कितना? 32, 1 12 अपॉन में कितना? 8। तो आप इसको करो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1.5। 1.5 आपके पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। सिमिलरली बच्चा इन दोनों को इक्वेट करो तो 4 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन में कितना? 3.2। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो तो बच्चा y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3.2। 4 2 जा कितना? 8 और 4 3 जा कितना? 12, 12.8। अब आपको पूछा क्या था? हाँ x प्लस का y पूछा है, तो आप सीधा कर दोगे बेटा x प्लस का कितना? y। x की वैल्यू है 1.5 और y की वैल्यू है 12 पॉइंट कितना? 8। 8 4 12 13, 3 एक ही में आ रहा है 14.3। बिल्कुल बी आंसर दिख रहा है आपको, और ये 14.3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ चुका है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल बीपीटी लगाओ, डेफिनेटली यू गॉट द आंसर्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे और बहुत ध्यान से इस 5th क्वेश्चन को देखेंगे। इफ इट टॉस, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, टॉस आते हैं। इफ इट टॉस 2 अनबायस्ड कॉइन साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को आपने उछाला, 2 कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो बच्चा टोटल केस कितने? हाँ सबको पता है टोटल केस कितने हैं? 4। टोटल केस कितने हैं? 4। हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इफ इट टॉस 2 अनबायस्ड कॉइन साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, x इक्वल टू 0, नो हेड। नो हेड मतलब दोनों के दोनों, एक भी हेड नहीं, एक भी हेड नहीं मतलब टेल टेल वाला केस आएगा, है ना? इज a बाय b, वो आपके पास है क्या? a अपॉन b, देन a प्लस b का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू। तो बच्चा पहले टोटल केस बना लिया, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, और कितना? टेल हेड। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पहले यही होगा, दोनों हेड नहीं होने चाहिए, तो 1 बाय कितना कर दोगे? 4 कर दोगे, यानी ये किसके बराबर है? a बाय b के, यानी a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई कितनी? 4। आपको पूछा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना? 25। बिल्कुल लॉजिकल और नॉर्मल सा क्वेश्चन, सिर्फ प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करना है एंड डेफिनेटली यू गॉट द आंसर्स। ओके, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे और उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 891 अपॉन 3500 मस्ट बी मल्टीप्लाइड
सो इट बिकम अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिससे ये क्या बन जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए? सबसे पहले बेटा 891 है और 3500 है। 891 के फैक्टर तोड़ लो, कितना हो जाएगा बच्चा, 9 इंटू 11, ओ सॉरी 81 इंटू 11, 9 ही लिख दिया मैंने, 81 इंटू कितना 11 आपके पास आ जाएगा। बस अब आप उसको अप्लाई करोगे और काम करना शुरू करोगे, देखते हैं, लेट्स सी, है ना। 3 3 जा 9, 9 9 जा कितना 81 मल्टीप्लाई बाय कितना 11 अपॉन 3500 के भी फैक्टर तोड़ दो। फैक्टर तोड़ना सबको आता है, 4 125 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय कितना 11। बेटा किसी को अगर नहीं आता हो तो ऐसे कर लेना, 3500 2 से किया, 2 1 जा 2 7 जा 2 5 जा और 0, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 से किया, 5 1 जा 5 5 6 7 8, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 से किया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 ओ नॉट 11, अच्छा हुआ कर लिया, नॉट 11 बेटा कितना 7। कभी कभी ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए अपन ने ट्राई कर लिया और कैलकुलेट कर लिया, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां से दिख रहा है, अब आप किससे मल्टीप्लाई करो, टर्मिनेटिंग बन जाए ये, तो बच्चा ऊपर आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से, क्योंकि अगर 7 कट गया तो नीचे 5 इंटू 2 2 की पावर m, 5 की पावर n का कंसेप्ट बन जाएगा। और आप जानते हो जिस भी रैशनल एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n का होता है, डेफिनेटली वो टर्मिनेटिंग होता है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, 7, ताकि ये दोनों कट जाएं, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। इज इट क्लियर? डन, चल बढ़िया। 7th क्वेश्चन और बहुत ध्यान से इसको देखते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अरे कंडीशन नो सॉल्यूशन की क्या होती है बच्चा, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो आप कहते हो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तीनों जब इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो बेटा कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं जो आपके सिस्टम में चलते हैं। a1 कौन है, जो x का कोफिशिएंट है 1, a2 कौन है, जो दूसरे वाले x का कोफिशिएंट है कितना 2, b1 कौन है आपका 1, और ये कितना है आपके पास k अपॉन k। यहीं से आपका काम हो जाएगा, k की वैल्यू उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको उधर, k की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू आप लोग प्लेस कर दोगे कितना 2 इज द राइट आंसर। ओके चल बहुत बढ़िया। नॉट इक्वल टू की तो बात नहीं करी, k पूछा उसने। इफ 1 माइनस का p इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, देन फाइंड बोथ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दोनों जीरोज बताने हैं क्या होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो तो होंगे ही होंगे। तो बच्चा आपको कुछ नहीं करना, आपको बोला एक जीरो आपके पास है, अल्फा प्लस का कितना बीटा में से आप अल्फा दे रखा है। 1 माइनस का p इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो बच्चा इक्वेशन क्या है, या तो 1 माइनस का p हर x की जगह प्लेस कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक रूट आपको मिल रखा है 1 माइनस का p, देखिए करते हैं इजी किससे होगा। फिर इसके बाद अगर ये टफ पड़ेगा तो थोड़ा इजी मेथड भी आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 1 प्लस का कितना बच्चा p स्क्वायर, या 1 माइनस का p सब में से कॉमन ले लें। हाँ सबसे आसान, 1 माइनस का p तीनों एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लो बच्चा। तो आपने 1 माइनस का p कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 माइनस का p प्लस का कितना 1, बचेगा नहीं बचेगा, इसको भी एक फंक्शन मान लिया, इक्वल टू कितना 0, कुछ कट रहा है p से p कैंसिल आउट हो रहा है, यानी 1 माइनस का p इंटू कितना 2, 1 प्लस का 1 2 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी। अगर p की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पुट करेंगे तो अगला कितना हो जाएगा 0, यानी आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 0,1 1,0। अच्छा नहीं, इससे आपकी चीज गणित नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी, ये अगर 0 है और ये अगर आपने प्लेस कर दिया, देन बोथ ऑफ द 0, दोनों 0 तो नहीं आ रहे, दोनों 0 तो नहीं आ रहे ना। p की वैल्यू आप प्लेस भी करोगे, p की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 माइनस का 1 कितना 0, तो चलो डाल देते हैं p की वैल्यू 1, आपने एक्सप्रेशन डालिया, 1 माइनस का 1 कितना 0, थोड़ा इजी तो नहीं बना, टफ बन गया, कर देते हैं। तो 0, अब 0 प्लेस कर दो बेटा x की जगह 0, x की जगह 0, 1 माइनस का p इक्वल टू कितना 0, पर आपको दूसरा नहीं मिला, अगेन वो कितना मिल रहा है 1 ही मिल रहा है,
यानी आपका दूसरा पैटर्न लगेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां से आपको सिर्फ एक ही जीरो मिल रहा है, बट उसने दोनों जीरो मांगे हैं, इसलिए दूसरा नहीं मिल रहा, तो क्या करें। चलो p की जगह आप 1 पुट करके देख दो बेटा इसके अंदर। देखो एक्स स्क्वायर p की जगह 1, एक्स स्क्वायर p की जगह 1, तो बेटा 1 से 1 कट जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x प्लस का कितना 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 कॉमा माइनस का कितना 1। यहां से आपका काम हो गया, यानी 0 कॉमा माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई है? हाँ या ना? ये वाला यूजलेस था, इसको हटा देना, ये अपन ने बेकार ही किया है। डायरेक्ट p की वैल्यू 1 को उठा करके बेटा एक्सप्रेशन में डाल दो, डेफिनेटली तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड, डन। इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपके पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ इट्स हाइपोटेनियस इज 6√2 सेंटीमीटर। क्या होगा? देखो ये आपका एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब इसकी दो साइडें बराबर है, से ये दोनों क्या है बराबर है। राइट ट्रायंगल मतलब ये एंगल 90 है। अगर हाइपोटेनस दे रखा है 6√2 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली बात है बेटा पाइथागोरस लगाओ, ए बी और ये सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का क्या कर देंगे अपन बी सी स्क्वायर। लेट ये साइड एक्स है और ये साइड भी एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 6√2 का कितना कर दोगे होल स्क्वायर, 36 मल्टीप्लाई बाय कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू बेटा आ गई प्लस माइनस का कितना 6, तो आपका नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू कितनी कंसिडर करोगे 6, यानी साइड क्या होगी आपकी 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलो हाफ पोर्शन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं अपन टॉप के। इवेल्युएट द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, मुझे ये लार्जेस्ट सर्कल का एरिया निकालना है जो इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। ओ नो, चलो पहले सर्कल बनाते क्योंकि रेक्टेंगल तो इससे बन ही जाएगा। स्क्वायर में समझ लेना, रेक्टेंगल है, रफ स्केच है थोड़ा सा, ठीक है। इवेल्युएट द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल, जो किसके अंदर है। चलो रेक्टेंगल बना करके कर देता हूं, क्योंकि आपको यूं नहीं बोला कि वो फिक्स उसी का है। ये आपका एक रेक्टेंगल है, लाइक दिस, ऐसे भी तो हो सकता है, इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है। इवेल्युएट द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल ऑफ साइड, एक है आपकी 7 सेंटीमीटर और एक है आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल ये 3.5 और हाँ, तो हो जाएगा काम। अगर ये टोटल 3.5 है तो डायमीटर आपका कितना हो गया 3.5 हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 3.5 है, तो रेडियस आपको यहां से यहां तक का मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं। 3.5 बाय कितना 2 आपको मिल जाएगा क्या रेडियस, तो रेडियस हो गया आपका 3.5 अपॉन में 2। अब आपको पूछा है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3 कितना 5, 7 5 35, और ये आपके पास 2 तो इन दोनों के नीचे है ही सही, 2 कितने टाइम्स 11 टाइम्स, तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। 11 इंटू 35 इंटू 5 अपॉन में कितना 200, 2 0 लगा दो, हो जाएगा काम। 5 और 10 और एक डेसिमल इसका भी। अब 5 4 जा कितना 20 40, 5 7 जा कितना 35, 5 8 जा कितना 40, 77 अपॉन 8, बिल्कुल सही, 77 अपॉन 8 इज द राइट आंसर। बेटा कभी भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, कट करने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है अपने आप तुमको आंसर मिलना लगेगा, ठीक है। चलो आई होप सो अच्छा लग रहा होगा, जल्दी से लाइक कर देना अच्छा लग रहा हो तो, ताकि मेरा मोटिवेशन भी आप लोगों के लिए बढ़ सके और मैं और क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार करूँ, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन इज पी। पी की वैल्यू अगर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5 है, और ये कोऑर्डिनेट आपका 4, P है, और ये कोऑर्डिनेट आपका 1, 0, तो डिस्टेंस निकाल दो। 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, p माइनस 0 का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, तो 25 इक्वल टू 9 प्लस का कितना p स्क्वायर, बिल्कुल आसान, p स्क्वायर इक्वल टू कितना 16, p की वैल्यू प्लस माइनस का कितना 4, तो p इज प्लस माइनस का 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल a इज द करेक्ट आंसर। ओके, डन 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 डन। क्या ये वाली बात आ गई है सबको बहुत अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 जो आप लोगों के सामने है, और वो क्या कह रहा है, लिसन केयरफुली, बिल्कुल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ द डिस्टेंस
डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन इन द सर्टेन रेशियो। के की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनना बच्चों, के की वैल्यू क्या होगी, वही डायग्राम बना के करना, हमेशा आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। ए आपके पास है माइनस का 5 कॉमा माइनस का 4, बी आपके पास है माइनस का 2 कॉमा कितना 3, ये आपका कोई पॉइंट है माइनस का 3 कॉमा के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट दिस वन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन इन द रेशियो। ये किसी रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेट डिवीजन हो गया आपका P:1 के रेशियो में, कितने में हो गया, P:1 के रेशियो में डिवाइड हो गया। अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, m इंटू x2 प्लस का n इंटू x1 अपॉन m प्लस का n, तो माइनस का 2p प्लस 1 इंटू माइनस का 5 और ये p प्लस का 1 इक्वल टू आपने कर दिया माइनस का 3। पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं, माइनस का 2p माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 3p माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दिया बेटा, p हो जाएगा माइनस 2p प्लस का 3p p, और इसको उधर भेज दो 5 माइनस का 3 कितना 2, तो p कितना आ गया 2, यानी कितने में डिवाइड हो रहा है, ये 2:1 के रेशियो में क्या हो रहा है, डिवाइड। अब आप आराम से k की वैल्यू निकाल सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला y वाला लगा देना, काम हो जाएगा। 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 m y2 प्लस का n y1 कितना है माइनस का 4 अपॉन में कितना m प्लस का कितना n है क्या नहीं है, तो m प्लस का कितना n इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा बच्चा k, है ना, 3 2 जा 6 माइनस का 4 और ये कितना 3 इक्वल टू k, 6 माइनस का 4 2 2/3, k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 2/3 इज द राइट आंसर, यानी 12th का D बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं और देखते हैं क्या होगा। फॉर एनी टू नंबर्स ए और बी, आपके पास कोई भी दो नंबर है a एंड b, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a, 3 आपका लीस्ट प्राइम फैक्टर है a का, एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b, और 7 आपका बिल्कुल लीस्ट प्राइम फैक्टर है किसका, b का, देन फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b, तो a प्लस b का लीस्ट प्राइम बताना है। अब आपको पता है 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर है किसका, a का, यानी a इज एन ऑड नंबर, ये यहां से पता लगा a क्या है आपका ऑड नंबर है, क्योंकि 3 इज लीस्ट प्राइम क्या फैक्टर, 3 आपका लीस्ट प्राइम फैक्टर है, तो a आपने को पता लग गया, a आपके पास क्या होगा ऑड नंबर। 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b, 7 b आपका लीस्ट प्राइम फैक्टर है, यानी b इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, b भी आपका ऑड नंबर ही होगा। फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b, बच्चा 3 प्लस 7 10, ऑब्वियसली बात है इवन नंबर होगा, और यहां पर आपको a प्लस का b कितना मिलेगा करके देख लो, a आपका ऑड नंबर है, यानी a प्लस b जब करोगे तो वो क्या होगा, इज एन इवन नंबर, वो आपके पास इवन नंबर आएगा, क्योंकि सम दो ऑड नंबर का हमेशा क्या होता है, इवन होता है। तो लीस्ट फैक्टर a प्लस b का लीस्ट फैक्टर पूछा, तो बच्चा सबसे लीस्ट कौन सा है आपका 2, यानी 2 आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। ओके, डन डना डन डन। फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस का कितना b, तो a प्लस b आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान है। ओके, कई बच्चे सोच रहे होंगे जीरो क्यों नहीं लीस्ट, बेटा आपका ऑड नंबर a की वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम 1 तो होगी, और ऑब्वियसली बात है मिनिमम वैल्यू आपकी ज्यादा ही होगी, तो 1 प्लस का 1 2 हो सकता है आपके पास, तो उसी फॉर्मेट में अपन ने 2 को प्लेस किया है। ठीक है, डोंट टू थिंक के 0 आपके पास आंसर होगा, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन, अगला क्या कह रहा है और किस हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, ABC आपके पास ट्रायंगल है, AD आपके पास क्या है, बाइसेक्टर है A का, ABC आपके पास ट्रायंगल है A, ये आपका B, ये आपका C, AD आपका क्या है, बाइसेक्टर है, ऑब्वियसली बात है अगर बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल को बराबर में काटेगा। इवैल्यूएट AC आपको निकालना है, BD आपके पास दे रखा है कितना 4, यहां से यहां तक का कितना 4 सेंटीमीटर, DC आपको दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर, AB आपके पास दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर। अब आपको AC पूछा है, लगा देंगे यार, अगर ध्यान से समझना, इन ट्राइंगल ABC AD इज बाइसेक्टर, अगर AD आपका बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का, तो दोनों बराबर होंगे, और अगर दोनों बराबर होंगे तो आप सीधा BPT लगाओ, BD अपॉन में कितना बच्चा DC इक्वल टू AB अपॉन में कितना AC, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके सिमिलर, तो BD अपॉन में DC इक्वल टू AB अपॉन में कितना AC, BD की वैल्यू है आपके पास 4,
DC की वैल्यू है 3, AB आपके पास 6 और AC आपको निकालना है, आराम से निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको उधर AC और इसको उधर, AC 3 इंटू 6 अपॉन में कितना आ गया 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 बाय कितना 2, 9 बाय 2 मतलब 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4.5 सेंटीमीटर। तो आपका 14 का A इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से आ रहा है नहीं यार, आप लोग कमेंट बहुत अच्छे से किया करो ताकि मजा आ जाए। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल बताना है जिसका सरकमफ्रेंस है 44 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये क्वाड्रेंट है जिसका सरकमफ्रेंस आपको दे रखा है। सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चा सर्कल का, 2 पाई आर, ये आपको 44 दे रखा है तो यहाँ से आर निकल जाएगा, 44 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू 22 बाय कितना 7, 22 2 जा 44, 2 से 2 तो रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, आया कि नहीं, रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर आ गया। सरकमफ्रेंस पता लग गया तो एरिया क्या होता है क्वाड्रेंट का, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया इक्वल टू बेटा पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो पाई की वैल्यू 22 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, मतलब 7 इंटू कितना 7, एक 7 से एक 7 काट दो 11 और ये कितना 2, 11 7 जा 77 बाय 2, यानी अगेन ए इज द राइट आंसर। ओके चलो डन डन डन। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, कहीं तक कोई बर्डन दिमाग पर बिल्कुल भी नहीं, कोई बर्डन नहीं लेना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना और अच्छे से करना। ठीक है, एग्जाम में भी आपको कोई बर्डन नहीं लेना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और करो, बिल्कुल प्रॉपर आएगा। द HCF ऑफ 85 एंड 153 बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HCF जो है 85 और 53 का, उसको आपने एक्सप्रेस किया 85M और 153 में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M, M की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बच्चा सबसे पहले 153 है, बड़ा है ये, आपको पता है यूक्लिड डिवीजन A इक्वल टू बी क्यूब प्लस का कितना होता है R, तो 153 इक्वल टू B कितना है आपका 85, 85 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि नियर अबाउट 153 आ जाए, तो बिल्कुल आप प्रॉपर कर सकते हो, है ना। एक तरीका तो ये क्यू को क्या आएगा R क्या होगा, दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, वो बिल्कुल आसान है, आप लोगों को ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा। 153 को थोड़ा 9 इंटू कितना 17, 17 9 जा 153 होता है, 3 का स्क्वायर इंटू ये, सिमिलरली 85 को ब्रेक करो बेटा 5 इंटू कितना 17, तो आपका HCF कितना आ गया 17, तो HCF आपके पास हो गया बच्चा 17। अब आपको बोला है इनका जो HCF है उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया, 85M माइनस का कितना 153 इक्वल टू कितना 17, तो बच्चा 85M इक्वल टू 153 को उधर भेज दिया प्लस का कितना 17, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 170, तो M इक्वल टू 170 अपॉन में कितना 85, 85 2 जा 170, M की वैल्यू 2 आपके पास बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, आया, आसान है। या फिर एक ये वाला मेथड अप्लाई करके यहाँ से HCF निकाल सकते हो, या फिर ये वाला, इसके अलावा भी एक डिवाइड वाला मेथड और है, चाहोगे तो वो बता दूंगा, बट कमेंट कर देना हाँ बताना है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में सेम पैटर्न क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला लेकर के करा देंगे। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, कितने फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर सब लोग जानते हो जिसके अंदर या तो वो खुद से ही होता है या 1 से ही डिविजिबल होता है, तो ऑब्वियसली बात है इकलौता आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्राइम नंबर आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द इटसेल्फ, 1 ही होता है या फिर नंबर खुद ही होता है, तो 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कभी कभी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, तो याद रखो। 18th वन क्या कहता है, इवेलुएट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस वन, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, से ये पॉइंट है आपका A, से ये पॉइंट है आपके पास कितना B। अगर आपको AB की डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। x2 A साइन अल्फा, किसी को भी आगे लो किसी को भी पीछे लो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, A कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस का B कॉस अल्फा माइनस का B साइन अल्फा और इसका क्या होल स्क्वायर। तो बच्चों आई थिंक सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आसान सा करके देखते हैं। A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का 2A स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है।
सिमिलरली प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा और ये कितना कॉस अल्फा। अब बेटा आप बिल्कुल इजीली इस वाली टर्म में से ए स्क्वायर, सॉरी इन दोनों की टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1 ए स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये कितना बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना 1, यहाँ से 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉमन ले लो, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉमन लिया, कितना बचा ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर। अब आपने रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया बच्चा बाहर, तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंडर रूट में 1 प्लस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस, यानी डी आपके पास आएगा आंसर इसका। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैसे आएगा, इस 1 को लिख दो बच्चा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हैं नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये क्या बन गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आपके बाहर आ जाएगा और आंसर आपको डी मिल जाएगा, ठीक है। इज इट ओके? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन बिल्कुल इजीएस्ट। फॉर द गिवन पॉलिनोमियल इफ अल्फा और बीटा अगर जीरोज है तो बच्चा आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है बच्चा c बाय, तो माइनस का 1 बाय कितना 1, और सम ऑफ द रूट्स कितना होता है b बाय कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 5 बाय 1, तो माइनस का 5 आपके पास आंसर है। बिल्कुल आसान सा इजीएस्ट क्वेश्चन, बस सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाने चाहिए, डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल क्रैक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 20। अरे 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 बिल्कुल आसान, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस। क्या होता है बच्चा सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रोइड की वैल्यू आप कैसे निकाल लेते हो, सेंट्रोइड का फॉर्मूला पहले भी मैंने लिया हुआ है, x1 प्लस का कितना x2 प्लस का कितना x3 अपॉन 3, और सिमिलरली y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपॉन 3। बेटा आप सेम पैटर्न क्वेश्चन लेवल नंबर 1 लेवल नंबर 2 में भी डिस्कस किया है, सेंट्रोइड का क्वेश्चन मतलब कंटिन्यू आएगा ही सही, तो उसको बहुत ध्यान से करना। अगर किसी ने लेवल 1 और लेवल 2 नहीं देखे, गो टू द आई बटन एंड डेफिनेटली सी द लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन, ताकि आप लोगों का काम आसान हो जाए। कुछ समय के बाद ये सारे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बच्चों तो आपको कमांड आ जाएगा सारे क्वेश्चन। तो x1 माइनस का 4, x2 2 और ये भी कितना 2, माइनस 4 प्लस 2 अपॉन में कितना 3। सिमिलरली y 6 माइनस का 2 प्लस का 5 अपॉन में कितना 3। बेटा 2 2 प्लस 2 4 कट गया 0, पहला कोऑर्डिनेट 0 है यानी डी आपके सामने इकलौता ऑप्शन है। और दूसरा 6 और 5 11, 11 2 9, 9 बाई 3 कितना 3, तो 0,3 आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। कैसा लगा है आज का सेशन जरूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे सेम 20 क्वेश्चंस में वापस लेने वाला हूँ, और कुछ दिनों में केस स्टडी के क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, उनको भी आप लोग बिल्कुल प्रॉपर करना, ठीक है। तो न्यू ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली बेटा, बोर्ड लेवल पे चली रही है। अगर कोई स्पेसिफाइड टॉपिक है जो आपको लगता है कि आपका टफ ईजीएस्ट बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मेरा ये टॉपिक वीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, रियल नंबर, पेयर और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया तो आ ही नहीं रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्रायंगल्स, कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है टफ है डेफिनेटली कमेंट करो, अपन उसको डिस्कस करेंगे हमारी अगली आने वाली क्लासेस में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, और बहुत अच्छे से दिमाग से हर चीज़ को प्रॉपर करना और काम करने की कोशिश करना। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर, गुड नाइट।